राजा उत्तानपाद के एक गुणी पुत्र थे जिनका नाम पृथु था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और न्याय के साथ शासन करते थे। उनकी पत्नी का नाम बहुला था, जो उन्हें बहुत प्रिय थी, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा कठोर था। एक दिन एक ब्राह्मण जिनका नाम आत्रेय था, रोते हुए राजा पृथु के दरबार में आए। उन्होंने कहा, हे राजन, एक दुष्ट राक्षस वृत्र मेरी पत्नी का अपहरण कर ले गया है, कृपया मेरी मदद करें। राजा पृथु ने ब्राह्मण को वचन दिया, डरो मत ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पत्नी को उस दुष्ट राक्षस से छुड़ाकर लाऊंगा। राजा तुरंत अपने रथ पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। राजा ने जंगल में बहुत खोजा, लेकिन उन्हें न तो राक्षस मिला और न ही ब्राह्मण की पत्नी। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहां एक तेजस्वी ऋषि गौतम प्रकट हुए। ऋषि गौतम ने कहा, हे राजन, तुम अपनी पत्नी बहुला के कठोर व्यवहार के कारण उससे विमुख हो गए थे। अपनी पत्नी का त्याग करना एक पाप है, इसी कारण तुम अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हो। ऋषि ने आगे कहा, तुम भगवान विष्णु की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। राजा ने ऋषि की बात मानकर वहीं भगवान विष्णु की घोर तपस्या आरंभ कर दी। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर राक्षस वृत्र स्वयं उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन तप के तेज से उसका राक्षस स्वभाव बदल गया था। उसने राजा का सत्कार किया और कहा, राजन, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। वृत्र ने राजा को ब्राह्मण की पत्नी का पता बताया। राजा पृथु उस स्थान पर पहुंचे और ब्राह्मण की पत्नी को मुक्त कराया। वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। राजा ब्राह्मण की पत्नी को लेकर आत्रेय के पास पहुंचे। अपनी पत्नी को सुरक्षित देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने राजा को हृदय से आशीर्वाद दिया। इस पुण्य कार्य के कारण राजा पृथु को नागकन्या नंदा का आशीर्वाद भी मिला। समय आने पर उनके घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जो आगे चलकर उत्तम मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने एक नए मनवंतर का आरंभ किया।